सब्सक्राइब करें रियल ड्रेस मेकर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल ड्रेस मेकर। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर गाउन बनाना बताएंगे। गाउन के लिए हमने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क सिल्क टाफेड़ा फैब्रिक लिया है, वो है 6 मीटर। और उसकी लाइनिंग हमने कॉटन का लिया है, वो है 3 मीटर। और ब्लू नेट और ब्लू प्लेन फैब्रिक हमने पैटर्न के लिए लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाउन का टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 16 इंचेस। शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 6.5 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 11 इंचेस। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है सिंगल आर्म्स के लिए। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 9.5 इंचेस। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट करेंगे। इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है, फ्रंट और बैक का। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। नेक की चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 7.5 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई भी हमें 3 इंचेस लेनी है और लंबाई हम लेंगे 7 इंचेस। नीचे की चौड़ाई भी हमें 3 इंचेस लेना है और इस तरह का बॉक्स बनाते हुए ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक का शेप देते हुए ड्रॉ करना है। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। स्लीव की लंबाई हमें लेनी है 12 इंचेस और चौड़ाई हमें लेनी है 9 इंचेस। यहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करना है। मोरी की चौड़ाई हम लेंगे 6.5 इंचेस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करना है और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह कट हो जाने के बाद इसे ओपन करेंगे और वन साइड हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे 4.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को हमने इस तरह 4 फोल्ड किया है। इस फैब्रिक के ऊपर और नीचे प्लेन फैब्रिक है, इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। अब फोल्डिंग साइड से हमें फैब्रिक को नीचे से ऊपर की तरफ टर्न करना है। इस तरह फैब्रिक को हमने टर्न करते हुए ट्रायंगल से बना लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें कमर की चौड़ाई लेनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे टॉप का पार्ट लिया है। इसे हमें इस तरह टू फोल्ड करना है और एक बार सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड हो जाने के बाद हमें यहाँ पे रखना है और दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे।
अब हम बॉटम पार्ट की लंबाई लेंगे। बॉटम पार्ट की लंबाई हमने यहाँ पे ली है 40 इंचेस। इस तरह हमें राउंड में 40 इंचेस मार्क कर लेना है। सभी पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है और नीचे की लाइन और ऊपर की लाइन को कट कर लेना है। तो इस तरह हमने यहाँ पे बॉटम पार्ट कट कर लिया है। अब ऊपर की जो लेयर है इसके नीचे हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करना होगा। इसके लिए हमने ये फ्लेयर का बचा हुआ फैब्रिक लिया है, इसे हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। इस बॉटम पार्ट को हमें ओपन करना है और यहाँ पे हमें इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को रखते हुए इसे कट कर लेना है। जितना पार्ट सिलाई में जाएगा उतना पार्ट हमें इसे इस तरह इसके नीचे रख देंगे और यहाँ से हमें बॉटम पार्ट की लंबाई लेनी है 40 इंचेस। इस तरह हमें 40 इंचेस मार्क कर लेना है राउंड में। मार्क हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने यह एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। इसके 4 लेयर है। इसे हमें इस बॉटम पार्ट के साथ अटैच करना होगा। बॉटम पार्ट को हमें पूरा ओपन करना है। इस तरह बॉटम पार्ट को पूरा ओपन कर लिया है और इस तरह के 2 लेयर हमारे पास है। दोनों लेयर के नीचे की तरफ हमें इस फैब्रिक को अटैच करना होगा। इस 2 पीस को हमें अटैच कर लेना होगा और यहाँ से सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे इस बॉर्डर पे इस पीस को अटैच कर लेंगे। इस पीस को हमें इसके साथ अटैच कर लेना है। इसे इस तरह उल्टा रख के इस बॉर्डर पे हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। नीचे का दूसरा लेयर है, इसके साथ भी हमें एक्स्ट्रा पीस अटैच करना होगा। अब हम टॉप पार्ट का लाइनिंग फैब्रिक कट कर लेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। इसके ऊपर हम बैक का टॉप पार्ट रखेंगे। इस तरह फोल्डिंग बॉर्डर को मिलाते हुए हमें इसे रखना है और एजिटिंग इसे कट कर लेना है। इसे ओपन करेंगे और ऊपर की तरफ फोल्डिंग है, इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह मैंने टॉप का दोनों लाइनिंग फैब्रिक कट कर लिया है। इसे हमें इस तरह 2 फोल्ड करके रखना है और इसके ऊपर हम टॉप का पार्ट रखेंगे। ये हमारा बैक का टॉप पार्ट है। इसे हमें इस तरह लाइनिंग फैब्रिक ऊपर रखना है और इस तरह आर्म होल को मिलाते हुए रखना है और नेक कट कर लेना है। इसी तरह फ्रंट पार्ट का नेक भी हम कट कर लेंगे। अब बॉटम पार्ट का लाइनिंग फैब्रिक कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को इस तरह 2 फोल्ड किया है। फोल्डिंग साइड से हमें फैब्रिक को ऊपर की तरफ टर्न करना है।
और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई लेनी है। इसके लिए भी हम टॉप का पार्ट लेंगे, इसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। मार्क हो जाने के बाद हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। अब बॉटम पार्ट की लंबाई हम लेंगे। बॉटम पार्ट की लंबाई हम लेंगे 32 इंचेस। राउंड में हमें 32 इंचेस मार्क कर लेना है। सभी पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसे हम कट कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे। इस लाइनिंग फैब्रिक के वन साइड फोल्डिंग है, इसे भी कट कर लेंगे। और इस तरफ हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच कर लेना है। इसके लिए हमने यहाँ पे नीचे का फ्लेयर का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसे हमें इसके साथ अटैच कर लेना है। इस तरह सिलाई में फैब्रिक जाए उतना फैब्रिक हमें इसके नीचे रखना है और बॉटम पार्ट की लंबाई ले लेनी है। थर्टी टू इंच पे मार्क कर लेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह मैंने यह एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसके साथ हमें अटैच कर लेना है। अब बॉटम पार्ट का मेन फैब्रिक लिया है, इसे हमने उल्टा रखा है। इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करेंगे। कमर में इसे अटैच कर लेंगे। इसी तरह दूसरे लेयर के साथ भी लाइनिंग फैब्रिक अटैच करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बैक का पार्ट लिया है, इसके राइट साइड से हमें लाइनिंग पार्ट को इस तरह उल्टा रखना है और नेक पे हमें सिलाई लगानी है। नेक पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्की हल्की नोचिस लगाएंगे। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे फ्रंट का पार्ट लिया है, इसके दोनों तरफ हमें पैटर्न बनानी है। इसके लिए हमने यहाँ पे नेट फैब्रिक और प्लेन फैब्रिक लिया है। इस प्लेन फैब्रिक को हमें इस तरह टू फोल्ड करना है। इस तरह टू फोल्ड करके इसके ऊपर हमें वन साइड का शोल्डर को मिलाते हुए रखना है। इस तरह वन साइड शोल्डर मिला के रखा है और आर्म होल एजेटिंग हमें मार्क कर लेना है। अब आर्म होल से नेक साइड का जितनी चौड़ाई है उतना चौड़ाई हमें आर्म होल से आउटसाइड हमें मार्क कर लेना है। इस तरह हम मार्क कर लेंगे लाइन ड्रॉ करते हुए और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह मैंने 2 पीस कट कर लिया है। अब इसी नाप का नेट फैब्रिक भी कट कर लेंगे। नेट फैब्रिक को इस तरह टू फोल्ड करके इस पीस को रख के एजेटिंग इससे कट कर लेंगे।
तो इस तरह नेट का 2 पीस और फैब्रिक का 2 पीस कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हम प्लेन फैब्रिक को इस तरह रखेंगे। दोनों लेयर को इसे रखना है। अब ऊपर से नीचे हमें 5 पे मार्क करना है। दोनों पीस में हमें इस तरह 5 पे मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें सिलाई लगानी है नीचे तक। दोनों तरफ सिलाई हो जाने के बाद इससे हमें हल्के हल्के कट लगाने हैं और इसे राइट साइड टर्न कर लेना है। इस तरह राइट साइड टर्न करके हम टॉप पार्ट के साथ इसे अटैच करेंगे। आर्म होल को मिलाते हुए हमें इसे रखना है और इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने ये दोनों पीस अटैच कर लिया है। अब इसके राइट साइड हमें लाइनिंग पार्ट को रखना है। लाइनिंग फैब्रिक को अच्छे से रख के नेक पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद हमें नेक पे हल्की हल्की नोचेस लगाने हैं। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। ये दोनों लेयर ओपन है, इसे हमें सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह के गोल्डन लेस ली है, इसे नेक पे हम अटैच करेंगे। इस तरह हमें नेक का शेप देते हुए इस लेस को अटैच कर लेना है और इस दूसरी लेस को भी हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने लेस को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव के साथ हमने लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर लिया है और नोरी की बॉर्डर पे लेस अटैच कर लिया है। अब टॉप पार्ट के राइट साइड स्लीव को इस तरह उल्टा रख के आर्म होल में हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव को भी हमें अटैच कर लेना है। स्लीव को अटैच कर लिया है। अब बॉटम पार्ट अटैच कर लेंगे। बॉटम और टॉप का राइट पार्ट को मिलाते हुए हमें इसे अटैच कर लेना है। टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें इसे फिटिंग कर लेनी है। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाया है। अब स्लीव से लेके कमर की लंबाई तक हमें 1 इंच का मार्जिन रखते सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद बॉटम पार्ट का मेन फैब्रिक है, इसे हमें दोनों लेयर को मिलाना है। दोनों लेयर को मिलाते हुए नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद लाइनिंग फैब्रिक का दोनों लेयर को मिला के सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमें इसी तरह सिलाई लगानी होगी। और इस गाउन का फ्लेयर का नीचे के बॉर्डर को हल्का सा फैब्रिक को इस तरह रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो फाइनली यह डिज़ाइनर गाउन हमने रेडी कर लिया है। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको
मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।